हेलो दोस्त, बेसिक डीवीजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीमा कैसे निकाला जाता है वो सिखा रहे हैं। तो पहले चाल का फार्मूला आना चाहिए। चाल वाला क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक, तो चाल वाला दूरी बटा समय। तो हम दूरी यहाँ पर लिखा हुआ है, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से और टाइम को टी से। ठीक, तो दूरी बटा समय का मतलब क्या हुआ? तो दूरी हम क्या लेंगे? लंबाई में लेंगे। लंबाई को एल लिखते हैं और टाइम को टी लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए कैसे करेंगे? ये बीच में क्या है? बाय है, बट्टा में है, तो एल इसको लिख सकते हैं एल आई। ये टी ऊपर जाएगा तो t-1। इस पर अगर m नहीं है तो m आप 0 मान सकते हैं। ये इसका बीमा हो गया। उसके बाद ऐसे ही बेग है, तो बेग बराबर होगा विस्थापन बट्टा समय। इसका फार्मूला याद होना चाहिए। बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय, बेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। तो ये सब याद रहेगा तब बनेगा। तो विस्थापन होता है दूरी एक तरह से, तो इसको भी लेंथ में, इसको भी बट्टा में टाइम टी। तो इसको लिखते किससे हैं? तो एल t-k1 m0 ये लिख सकते हैं। ये इसका बीमा हो गया। तो ये चाल और बेग का बीमा समान होता है, इसलिए इस तरह से आ गया है। इसको ये कभी कभी नहीं भी रहेगा तो ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये दोनों इसका बीमा हो जाएगा। त्वरण, त्वरण का हो जाएगा आपको बेग बट्टे समय। बेग में परिवर्तन बट्टे समय को त्वरण कहते हैं ना, तो बेग बट्टा के समय। ठीक, तो बेग का क्या होगा? बेग का होता है मीटर पर सेकेंड। बेग का ऐसा मात्रक याद होना चाहिए। बेग का मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड नीचे में डालेंगे मीटर पर सेकेंड। अब बाय में टाइम है तो एस लगाएंगे। तो ये समय, ये यहाँ पर समय है, तो अब चेंज करेंगे इसको। मीटर को हम लिखते हैं लेंथ और टाइम को टी, नीचे दोनों आ गया, यहाँ पर टाइम गुने टाइम। तो इसमें एल t-t²/m0 ये इसका बीमा हो गया। ठीक, उसके बाद बल। बल का आपको हो जाएगा, बल द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, सॉरी द्रव्यमान, हाँ ठीक है, द्रव्यमान F बराबर ma होता है ना। तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं kg या m लिखेंगे। द्रव्यमान को यहाँ पर लिखे हैं m, तो m लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं m। और त्वरण के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा ही आता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये द्रव्यमान का हो गया kg, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर kg का हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का लिखेंगे m, अगर बीमा लिखना है तो m। और ये मीटर है तो मीटर के l और t-2 ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई में क्या होगा? दोनों में लंबाई l होगा, ये लंबाई ये चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई होगा, तो लंबाई चौड़ाई दोनों मीटर में होगा। तो l गुने l यानी l² ये हो जाएगा। इसको और भी लिख सकते हैं, तो l +2² t-0 और m-0 ये लिख सकते हैं। उसके संवेग, द्रव्यमान गुने वेग को हम कहते हैं संवेग। द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं kg, इसको वेग को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका क्या हो गया? ये मात्रक हो गया। अब इसको हम सजाएंगे तो kg को हम लिखते हैं m में, m और लेंथ को लिखते हैं l में, और टाइम को t-1 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आवेग। आवेग का हो जाएगा आपको बल गुने समय। बल गुने समय, तो बल होता है F बराबर ma। तो F बराबर ma यहाँ पर लिख दिए और गुने टाइम लिख दिए, टाइम को सेकंड लिखते हैं। तो m यहाँ पर द्रव्यमान हो गया, तो kg। यहाँ पर
ए हो गया त्वरण, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक टाइम तो है, ये है टाइम, तो के जी मीटर और टाइम टी नीचे में लिखेंगे और गुने टाइम था ये टी स्क्वायर, तो एक टी से एक टी कैंसिल, तो के जी मीटर पर सेकेंड हो जाता है इसका मात्रक। अब इसको लिखेंगे बीमा, तो के जी को हम लिखते हैं एम, और मीटर को एल, और T-1, ठीक। तो ये दोनों सेम हो गया, यानी ML T-1 और ML T-1 संवेग आवेग दोनों समान होता है, ये भी याद रखें। उसके बाद तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण बट्टे लंबाई गुने चौड़ाई लिख सकते हैं, क्योंकि F बराबर M है तो M गुने A, तो ये लिख सकते हैं। तो इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान को हम केजी लिखते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर स्क्वायर, तो एक से एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसको लिख देंगे के जी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ठीक। इसको लिखेंगे तो के जी मीटर पर सेकेंड, इसमें -1 और -2 कर देंगे। और इसको अब बीमा लिखेंगे तो कैसे, के जी को हम क्या लिखते हैं, के जी को हम लिखते हैं एम, ठीक, मीटर को हम लिखते हैं एल, तो L-1 और टाइम को T-2, ये दाब का हो जाएगा। अब बचा हमारा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का होता है, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव के बल बटा लंबाई होता है, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। तो बल का क्या हो जाता है, बल का हो जाता है आपको F बराबर M है, तो M गुने A, यहाँ पर द्रव्यमान हो गया, ये त्वरण हो गया, द्रव्यमान और ये त्वरण याद रखिए, यहाँ पर लंबाई तो M, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान गुने त्वरण, तो मीटर, ठीक, केजी या त्वरण के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट्टे M, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, केजी को हम पहले केजी एक मीटर से मीटर कट जाएगा, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ये पृष्ठीय तनाव का हो जाएगा, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, केजी को हम एम में और टाइम को T-2 में, और इसको हम लिख सकते हैं एल नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 1 भी डाल सकते हैं। तो ये पृष्ठीय तनाव का हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव का M, ठीक है, MT-2 L 0 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा, लिखे घनत्व, सॉरी, घनत्व बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बाय आयतन, तो वॉल्यूम क्यू होता है, मान के है मीटर क्यू, आयतन में है 14 नंबर, तो इसको हम बता मीटर क्यू, ठीक, क्योंकि लंबाई गुना ऊंचाई होता है, तो इस केजी को हम केजी लिखेंगे, केजी को हम अगर इसका घनत्व कैसा मात्रक बोलेंगे तो केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा, पर मीटर क्यू, ये ऐसे मात्रक हो गया इसका डिनोट करने का। फार्मूला में ये समझ आएगा, ये घनत्व है। अगर अब इसको डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, केजी को हम लिखते हैं क्या, केजी को लिखते हैं एम, केजी को एम, और मीटर के लिखते हैं एल क्यू, तो मीटर के एल क्यू बट्टा में है तो -3 और टाइम को 0 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका घनत्व का, ठीक। या
इसको m l-3 भी लिख सकते हैं, इसको जो आपका इच्छा करे वही ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद कार्य, तो कार्य का पढ़ा रहे थे, तो कार्य का बल गुने विस्थापन होता है, तो बल गुने विस्थापन दे दिए। तो उसके बाद हम बल गुने विस्थापन का m, ये F बराबर ma, तो ma लिखे गुने विस्थापन गुने इसको लिखेंगे तो kg, m को द्रव्यमान को kg लिखेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुने विस्थापन के मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे kg मीटर, दोनों गुना हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका कार्य का हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ml²t-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है कार्य का हो गया शक्ति का। शक्ति का हो जाएगा कार्य बटा समय। शक्ति का क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। तो कार्य अभी निकाले हैं, तो शक्ति का कार्य बटा समय, तो जितना अभी निकालें उसी के हिसाब से बैठा दीजिए। अगर कार्य का याद है तो कार्य का बल गुने विस्थापन होता है, इसी को लिख दिए बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर लिखे थे ना, तो वही कार्य बराबर निकाले। यहाँ पर समय तो दिया हुआ है समय, तो F बराबर ma। अब ये अपने सीधे के देखिएगा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का kg, बल का F बराबर ma होता है ना, तो a का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर बट्टे समय। ठीक, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो kg मीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड क्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका ऐसा मात्रा kg मीटर स्क्वायर बट्टे, या यहीं पर s-3 लिख सकते हैं, इसका ऐसा मात्रक। इसका बीमा हो जाएगा डायमेंशन। kg को हम लिखते हैं m, मीटर l के t, और s का लिखते हैं टाइम का t-3। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा शक्ति का। तो शक्ति का ml²t-3² हो जाएगा। ठीक, शक्ति का डायमेंशन। उसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का 12 नंबर है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है कि फार्मूला बल गुनी दूरी के स्क्वायर प्लस बट्टे द्रव्यमान के स्क्वायर। ठीक, तो बल का लिखते हैं F बराबर ma, तो m द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान गुने त्वरण, दूरी के स्क्वायर तो है ये है, दूरी के स्क्वायर, अब बट्टे द्रव्यमान के स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एक द्रव्यमान से एक द्रव्यमान कैंसिल, तो त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे में चला जाएगा, गुने दूरी क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान नीचे में है तो नीचे में एक द्रव्यमान बच गया यानी kg, तो मीटर क्यू पर kg मीटर kg पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको डायमेंशन लिखेंगे, तो मीटर L को -3, kg को हम m, टाइम को t-2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये टाइम नीचे में है तो ये t-2। अब ये इसका बीमा हो गया। गुरुत्वाकर्षण ml3 m-1, ये -1, सॉरी, ये में ऊपरे में रहेगा ना, ये m ऊपरे में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये t-2 हो गया। ठीक, उसके बाद आपको हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुने घूर्णन की लंबवत दूरी, याद रखिए। तो बल का होता है F बराबर ma, तो द्रव्यमान
गुने त्वरण, गुने दूरी तो दूरी होगा, तो केजी इसको लिख सकते केजी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, गुने दूरी के मीटर। ठीक, तो इसका लिख देंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसको डायमेंशन लिखेंगे तो केजी का लिखते हैं m, एल का एल माइनस टू, सॉरी L2 और T-2, इसका आंसर बला घूर्णन का आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद हो गया बला घूर्णन के बाद आप लिखे हैं आयतन। क्या लिखे हैं? आयतन, सॉरी आयतन का हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखते हैं। ठीक, तो लंबाई का LA हो जाएगा और गुने चौड़ाई का LA हो जाएगा और गुने ऊंचाई का क्या हो जाएगा? LA हो जाएगा। या इसको MQ लिख सकते हैं क्षेत्रफल में, इसका ऐसे मतलब MQ लिखते हैं ना, तो इसको डायमेंशन में LQ लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर बोले थे सॉरी, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता और घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, उसका विकृति, ये सब मात्रक विहीन होता है, इसका बीमा नहीं होता। मात्रक विहीन जब ये हो गया तो बीमाहीन राशि ये सब कहलाता है। इसमें न बीमा ही होता है न ही मात्रक होता है। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।